नमस्कार, हम छी प्रवीण ठाकुर। अहाँ देख रहल छी तिलकोर। अखन हम छी मिथिला के हृदय स्थली दरभंगा में। आइ हम किछु एगो अलग चीज देखाबऽ चाहै छी जे दरभंगा लेल नहीं, पूरा मिथिला के लेल, पूरा बिहार के लेल एगो बहुत नीक चीज छियै जे दरभंगा में एलै हँ। तारामंडल। ई तारामंडल बता दी वही पटना में छलै, आब हमर मिथिला में एलै हँ। तऽ अखन किछु इंजीनियर हमरा संगे छथि, हुनका से हम जानकारी लेब और अहाँके पूरा तारामंडल के बारे में जानकारी बताएब। जखन बनतै तऽ सौभाग्य पूरा मिथिला ने पूरा बिहार के भेटतै। तऽ अहूँ सबसे आग्रह बनला के उपरांत जरूर एतऽ देखै लए आबी। तऽ अखन फिलहाल हमरा संगे किछु इंजीनियर छथि, हुनका से बातचीत करब और जानब तारामंडल के बारे में, जानब एहि स्थान के खूबसूरती के बारे में। अखन हमरा संगे छथि इंजीनियर अब्दुल बारी जी। आओ उनका से हम बातचीत करै छी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक्चुअली हम लोग इच्छुक हैं, पूरा मिथिला इच्छुक है इस चीज को लेकर के। क्या है पूरा डिटेल में आप जानकारी दीजिए और हम लोग धीरे धीरे चलते भी जाएंगे और देखते भी जाएंगे। अच्छा बिल्कुल। देखिए एक्चुअली में क्या है, ये बिहार का एक तारामंडल बन गया। पहला तारामंडल आप देखने को मिल जाएगा पटना में, लेकिन अभी ये जो लेटेस्ट तारामंडल बन रहा है बिहार में दूसरा नंबर का, वो सबसे बड़ा और विशालकाय भव्य बन रहा है। इसमें आपको तारामंडल कम साइंस म्यूजियम दोनों है। इसमें क्या है, स्टूडेंट लोगों को काफ़ी नॉलेज गेन करने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। इसमें उपग्रह, ग्रह और स्टार्स के बारे में भी समझाया जाएगा, अच्छे तरीके से बताया जाएगा। अच्छा, ये प्रोजेक्ट स्टार्टिंग कब से हुआ? ये 2019 के लास्ट मंथ से स्टार्टिंग हुआ है इसका। अच्छा। कंप्लीशन डेट अभी इस ईयर में था, लेकिन अभी कोरोना कोविड के चलते कोविड के चलते और बाढ़ वगैरह के चलते थोड़ा डिले हो गया प्रोजेक्ट में। लेकिन नेक्स्ट ईयर मार्च या मई में कंप्लीशन डेट, मतलब 22 में मार्च अप्रैल में बन के रेडी हो जाएगा। जी। तो लोग कब से आना प्रारंभ कर देंगे घूमने के लिए? अब देखिए, घूमने तो अभी से शुरू हो गया है। कुछ बंदे आ रहे हैं, लोग घूम के जो जिज्ञासा रखते हैं कि क्या चीज़ बन रहा है क्या नहीं है, क्या सीखने को मिलेगा, कैसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कैसा बिल्डिंग है, इसका ज्योमेट्री कैसा है। इसका जो ज्योमेट्री देखेंगे, डायमेंशन देखेंगे, तो पूरा हमको लग रहा है कि इंडिया में एक या दो ही होगा ऐसा तारामंडल जो आपको देखने को मिलेगा। ओके। उसमें दरभंगा है? जी, उसमें दरभंगा दिया है। तो यहाँ पे कुछ एंट्री फी भी होगा या फिर कुछ फ्री में होगा? अब इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ओके। अभी तो फिलहाल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभी देखिए, अभी हम लोग जहाँ से आए हैं वो उधर एक बार दिखला रहे थे, तो वहाँ से रैंप शुरू हो रहा है। इंट्रेंस नीचे से है, वो हम बाद में दिखलाएंगे। अभी यहाँ देखिए, वहाँ से रैंप शुरू हो रहा है। ये रैंप से होते हुए आप यहाँ पे आएंगे। अच्छा, फ्लाईओवर वो जो है, हम लोग जो आए हैं वो एंट्रेंस से इधर से होके ऊपर जाना पड़ेगा। ये ऊपर के लिए रास्ता है। आप यहाँ से जब जाएंगे तो ये फ्लाईओवर होते हुए आप इसके टेरेस पे जाएंगे। टेरेस पे बढ़िया से सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा, पार्क टाइप रहेगा, प्लांटर्स वगैरह रहेंगे, फाउंडेशन वगैरह रहेगा। हाँ, तो वहाँ पे ये आप देखने को मिलेगा। वहाँ पे सारा कुछ व्यवस्था रहेगा। और बाकी अंदर से इंट्रेंस है, उसके बाद जाएंगे ना प्लेनेटोरियम मिलेगा। प्लेनेटोरियम में आपका स्टार्स वगैरह उपग्रह वगैरह के बारे में समझाया जाएगा, बताया जाएगा। और उसके बाद से अगर किसी मीटिंग वगैरह रखा जा रहा है किसी गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके लिए 300 सीटर का ऑडिटोरियम है, आगे हम दिखलाएंगे आपको। तो वो भी बन रहा है, एग्जीबिशन हॉल है। ओके। इसमें देखिए, इसमें तारामंडल के साथ साथ साइंस म्यूजियम, साइंस म्यूजियम। ओके। साइंस म्यूजियम रहेगा। साइंस म्यूजियम। ओके। हाँ, उसमें साइंस के बारे में समझाया जाएगा, बताया जाएगा जो कुछ साइंस में होता है। ओके। मतलब गाइड भी रहेगा एक। हाँ। जो बच्चे आएंगे, जो पेरेंट्स आएंगे, उनको समझाया जाएगा बिल्कुल ग्रह के बारे में, उपग्रह के बारे में। और इंटरटेन के लिए कैफे भी रहेगा। बिल्कुल। जैसे आप लोग ने बताया, कैफे भी रहेगा, नीचे में पार्क का भी सुधार रहेगा। यहाँ पे तो किस तरह का रहेगा? यहाँ पे
कैफेटेरिया वगैरह भी है, जहाँ पे वो रेस्टोरेंट वगैरह टाइप का है। वहाँ पर ये भी सुविधा है इस यहाँ पे। और बाकी नीचे जो है ड्रिंकिंग वाटर वगैरह, ये सारा बार वगैरह सब कुछ अवेलेबल रहेगा। हमारा संगे एखन समस्तीपुर के मैथिल भाई इंजीनियर साहब सेहो छथि। अपने की नाम है? जावेद खान जी। की पटना के बाद मिथिला में एतेक सुंदर चीज देखबाक मौका भेटै, पूरा मिथिला के पूरा बिहार के कते खुशी भेटै? बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि हमारे मिथिला में आपको जो है मिथिला में चीज़ की सुविधा आई। दूसरी सबसे खुशी ये बात है कि रोजगार बहुत तेजी से बढ़े। अभी क्या है कि कोरोना काल में भी बहुत सारे लोगों को आपको रोजगार की व्यवस्था यहाँ पर मिली। कंस्ट्रक्शन का वर्क स्टार्ट हुआ है बिहार में, जिससे बहुत सारे लोग बाहर जाके काम करते थे। ये सुविधा आपको के ऊपर का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट से हम लोग काम कर रहे हैं एज ए इंजीनियर। तो हम लोग को बहुत बात है कि बिहार में मतलब ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि इंजीनियरिंग करने के बाद हम लोग इस सब चीज़ अपना सुविधा में ये सब चीज़ें आए थे। सही बात। दूसरी बात है ये बहुत ही आपको अच्छा प्रोजेक्ट हर एक लोगों को। इसका डेवलपमेंट होने के बाद जब ये फिनिशिंग वर्क कंप्लीट हो जाएगा, उसका बहुत सारे लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा। गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट का सब बहुत अच्छा सोच है, क्योंकि ये होने से भी देख सकते हैं आप इतने मजदूर लोग सबको यहाँ रोजगार मिलेगा। 22 तक ये चलेगा, अप्रैल मई तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। उसके बाद इसके मेंटेनेंस का रिवर्क स्टाफ है, उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। ये कति एकड़ में जमीन बनल है? जमीन है 3 एकड़ में पूरा छे, मतलब कैफेटेरिया हो, पार्क हो, सब चीज। तो हम बता दी जे अहाँ सब तारामंडल देखे लेबै तो अतः तारामंडल ने अतः कैफेटेरिया रहते, भोजन के व्यवस्था रहते, खाना खाना मतलब नाश्ता कर सकै छी पे अहाँ के देबऽ पड़त, और पार्किंग के व्यवस्था रहते जतऽ अहाँ घूम सकै छी फैमिली के साथ। तो मतलब मोटा मोटी अहाँ कहि सकै छी जे मिथिला के लेल सुखद दिन एलै हँ। बगले में एयरपोर्ट रहते, बगले में तारामंडल रहते, किछु दिन के बाद एम्स बनते, तो मिला जुला कर अब दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, कोलकाता ज्यादा नीक अहाँके अपन मिथिला में लागत, अपन जगह पर लागत। तो हम बात केलहुँ, अब कने एहि जगह के देखाबे के प्रयास करै छी, पूरा और कोन कोशिश करबै छी अहाँ सब कनी बढ़िया जगह देख ली। पीछे में देख रहा कंस्ट्रक्शन या तारामंडल छे, वही के अंदर अहाँके पूरा ग्रह उपग्रह दिखायल जात। टोटल 22 मीटर की हाइट छे, और अकर लागत टोटल जे छे से 166 करोड़ छे। 50% काज भ चुकले हैं, 50% काज बाकी छे। नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल तक संभावना छे जे काज संपन्न भ जेतै। तो बेस एहि अंक महत्व मिलै छी दोसर वीडियो में। ता धरि तिलकोर संग बनल रहू। धन्यवाद। जय